बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, आज आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेके हाज़िर हो गया हूँ। ठीक है जी, आप लोगों ने ज़ाहिर है पास होना है। ठीक है, तैयारी इतनी अच्छी नहीं है बाज़ बच्चों की, तो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो ज़रूर इसे लाजमी देखें। ये गेस्ट पेपर हैं, मुख्तसर सवाल, छोटे छोटे सवाल जिनको करके आप आराम से पास हो सकें। ठीक है, पहले अगर टाइम ज़ाया हो गया कोई बात नहीं, अब बैठ जाएं, अब काम कर लें, इंशाल्लाह बड़े आराम से पास हो जाएंगे, इशू नहीं होगा। तो ये अहम अहम सवाल जो है ये मैं आपको दे रहा हूँ। अभी की जो वीडियो होगी इसमें सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के जो सवाल हैं वो है। आगे भी 2-4 और वीडियोस बना लेंगे ताकि सारा कवर हो जाए, तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, देखें, पहले ज़ाहिर है फर्स्ट चैप्टर से हमें स्टार्ट करना है और उसकी जो 1.1 एक्सरसाइज है उसके 2-3 अहम सवाल जो बहुत चांसेस हैं पेपर में आने के। वो एक सवाल है ये वाला, मुख्तसर करने वाला। अल्लाह करे आपको पहले आता हो, नहीं आता तो अब समझ लें। ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे है 3y माइनस 3x। अच्छा, अब इसको करना कैसे है, इस पे गौर करना है आपने। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यानी इस पे वो फार्मूला बन रहा है ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। फार्मूले याद कर लें ज़रा, फार्मूले मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। तो जब ये फार्मूला हो ना कि दोनों पे मुरब्बा हो, स्क्र हो और बीच में माइनस हो, तो आप उसको एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, ये वो वाला फार्मूला है। ठीक है, तो x नफ़ी y और x जमा y लिख लेंगे। फिर नीचे देखें तो दोनों रकमों में 3 आ रहा है। ठीक है, तो जब 3 आ गया तो 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, वो 3 बाहर निकाल देंगे। बाकी क्या रह जाएगा, y माइनस और ये x रह जाएगा, वो हमने लिख देना है। अब ये देखो है एक जैसा ही तकरीबन, ये x और y है, ये भी x और y है, लेकिन ज़रा उल्टे हैं। ये x माइनस वाई है, ये y माइनस x है। तो हम इसका एक छोटा सा काम करेंगे कि बाहर रख लेंगे एक माइनस। माइनस आपको पता है बदमाश है, उल्टा है, इसकी वजह से हम चीज़ों में तब्दीली ला सकते हैं। तो ये जो x माइनस वाई है ना, इसको हम लिख लेंगे y माइनस एक्स। टोट का याद रख लें, बाहर माइनस रख लेना। अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि नीचे वाली ये और ये सेम हो जाएंगी, एक जैसी हो जाएंगी, और ये फिर कट जाएंगी। एक जैसी होगी तो कट गई, पीछे क्या रह जाना है, ये माइनस एक्स प्लस वाई और नीचे ये 3। तो ये सारा मिलके आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करें, ये सबसे अहम काम है कि कोई भी सवाल अगर समझ आ गया है 2, 3, 4, 5 दफ़ा बार बार करें ताकि वो भूले ना, पक्का हो जाए, वो जाए ना कहीं। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज में एक और सवाल है, ये भी बड़ा अहम है। ठीक है, पुट करने वाला, जहाँ पे वो एक पॉलिनोमियल देता है, एक मसावात देता है और उसमें कहता है x की वैल्यू लगाएं। तो अब यहाँ देखें, ये उसने px दिया हुआ ये सारा तो x की जगह पे क्या लगाने के लिए कह रहा है, -2। तो सिंपल काम याद रखना है, जहाँ जहाँ x आ रहा है उधर उधर -2 लगा दें, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखें। 3 पावर है तो 3 लिखें, 2 पावर है तो 2 लिखें, बाकी ये 2 आ रहे हैं उनको लिखें, हर चीज़ वैसे ही। सिर्फ क्या करना है, फ़र्क क्या पड़ना है, x की जगह पे हमने -2 लिख ही जाना है। जब लिख लिया ना, पहला स्टेप ये हो जाता है। अब आप इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर वो पकड़ें। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने माइंड पे जितना कैलकुलेटर पे भरोसा होगा। आपने क्या करना है, -2 का क्यूब ले लेना, 3 ताकत, वो आपको दे देगा -8, माइनस भी देगा साथ। ठीक है, इसी तरह -2 का स्क्वायर लें, वो 4 हो जाएगा। और ये जाहिर है प्लस तो ख़त्म हो जाता है जब माइनस आता है, तो प्लस को भगा दें, माइनस रहेगा उसका और -1। फिर ज़रा दिला दें, 2 8 बार 16, माइनस भी है साथ, 2 4 बार 8 हो गया ये वाला, ये -2 और -1 -3। कैलकुलेटर पे ये सारा लिखें, -16 जमा 8 नफ़ी 3, तो आपको आंसर दे देगा -11। ठीक है, तो ये भी आसान है, प्रैक्टिस करें थोड़ी सी। ठीक है, कम से कम देखें आपको वो सवाल तो आते हो ना कि जो बड़े सिंपल है, उसकी प्रैक्टिस तो हो। अब अगर ये भी नहीं करते तो फिर जाहिर है हम लोग क्यों बैठे हुए 10th क्लास में। ठीक है ना, कुछ तो थोड़ी सी तो बंदा एफर्ट कर सकता है। ओके, अब 1.2 पे आ जाए। सिर्फ देखें 2 सवाल मैंने बताए हैं 1.1 के, इनको अच्छी तरह से करें, गैस है आपका 1.2। अब 1.2 में देखें वही बात आ जाती है, फार्मूले याद करें जितने हो सकते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर तो नहीं वहाँ लिखा हुआ, देख लीजिएगा कौन सा नंबर है। तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है 1.2 का।
स्मार्ट सिलेबस के हैं ये सारे सवाल, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं है कि सारे मैं मिक्स कर रहा हूँ, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस, ज़ाहिर है इन्हीं में से पेपर आना है। ठीक हो गया। तो अब ये सवाल उसने दिया हुआ, ये अक्सर पेपर में आया हुआ सवाल और है भी स्मार्ट सिलेबस वाला हमारा। तो ये इसको ना दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि इनके स्केयर खोलें, इसके ऊपर भी देखें स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है। तो जब इसका स्केयर खोलेंगे तो वो फार्मूला है ना ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और इसमें भी देखिए ये माइनस है तो माइनस का फार्मूला लगना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, वो माइनस का फार्मूला। ठीक है, अब इसको ज़ाहिर है ये 2ab जब लगाते हैं ना तो ये जेड जेड कट जाता है, वो ओवर में है वो ऊपर है, ये भी जेड जेड कट जाएगा, ऊपर नीचे हैं। और फिर ये बात कि जब ये माइनस है ना बाहर, तो उसकी वजह से इनकी अलामतें तब्दील हो जानी है। ये दोनों प्लस के हैं ना, ये दोनों अब माइनस के हो जाएंगे नीचे, और ये माइनस का 2 है, इसने जमा का 2 हो जाना है। और अब ये क्या होगा कि ये दोनों इन दोनों से कट जाते हैं और ये 2 और 2 रह जाता है, इधर 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। सॉरी इन्हें अब ये देखें, तो 2 और 2 मिलकर 4 हो गए, उस साइड में भी 4 आ रहा था तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। अगर यहाँ ये तरीका थोड़ा मुश्किल लगता है ना, तो एक और तरीका भी है इसी सवाल का, ये ज़्यादा आसान है, लेकिन अगेन यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा फिर फार्मूला, क्योंकि ये फिर फार्मूला ये कहता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर होता है, 4ab के। ये एक फार्मूला है 4ab वाला। तो फिर 4a और b, ठीक है, सिर्फ ये लिख देना है, 4 लिख के a और b इन दोनों को ले लेना। और आपको पता है ये दोनों तो कट जाते हैं ना, तो 4 = 4, 2 स्टेप्स में आंसर आ जाता है। तो पिछला छोड़ दें, इसी तरह ही कर लें, ये आसान है ज़्यादा, और नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह 2 नंबर, कोई इशू नहीं है। डाउट है कि 2 नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर पिछला मेथड ही कर लें। बहरहाल ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल आसान सवाल है। अगेन अब वही बात है, यहाँ आपको ये फार्मूला होता हो a जमा बी जमा सी सारे का स्केयर जो है, मुरब्बा जो है वो किसके बराबर है, a स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, तीनों रकमों का स्केयर ले लिया, जमा 2 लिख के फिर ए बी बी सी सी ए, ये फार्मूला है, इसको हमें रट्टा मारना है, याद करना है। ठीक हो गया। अब सवाल में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, सवाल को अगर आप देखें ए बी सी की वैल्यू दी हुई है 6, ये 18वां सवाल है उसमें, और ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर तो हमें मालूम करना है। ठीक हो गया। 2 और ए बी बी सी सी है, ये भी दिया हुआ है 11, वो लिख दें उसकी जगह पे। अब आप इसे हल कर लें, 6 के ऊपर स्केयर है, स्केयर मुरब्बा लें उसका 36 आता है, और 11 2 बार 22 हो जाएगा, और 22 को उठा के, जाहिर है देखें बेसिक काम क्या होता है कि जिसको फाइंड करना है उसको अकेला करो, उसके साथ आगे पीछे जो कुछ है पकड़ के उधर ले जाओ दूसरी तरफ। तो +22 उठा के उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, और 36 में से 22 निकाल दें 14 आ जाएगा। तो दैट्स इट, आंसर आ गया। तो ये भी इजी सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। डन हो गया, ये 1.2 भी हो गई। अब आ जाए 1.3 पे। ठीक है जी, अब 1.3 क्या है, उसमें हम करते होते हैं मुखरज को नातक बनाने वाले सवाल। तो मुखरज को नातक बनाना मतलब कि बटे के अंदर, ओवर के अंदर जजर ना हो। अब देखें ये सवाल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऊपर 2 है, ऊपर 7 है, नीचे 2 का अंडर रूट है, नीचे 3 का अंडर रूट है। तो ये 2 दफ़ा अंडर रूट आ रहे हैं नीचे, तो यही चीज़ को ख़त्म कराना होता है, जजर को, अंडर रूट जजर, इसको ख़त्म कराना है। ठीक है, अब वो कैसे करना है, पहले तो काम आप ये करें, इनको इकट्ठा कर लें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से। 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा और 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। तो देखें अगले स्टेप में हमने यही किया हुआ, ऊपर 14 नीचे 6 का एक का ही जजर बन गया। अब इसका टोटका फार्मूला हल करने का क्या होता है कि जो भी ये नीचे रकम है ना, उसी रकम को एक दफ़ा ऊपर लिखें, एक दफ़ा नीचे लिखें। नया काम, पहले तो ये है ना चीज़, लेकिन ये जो जिसको आपने सही करना है उस चीज़ को ऊपर भी लिखें नीचे भी लिखें। अब उससे क्या होगा, 14 के साथ ये ऊपर वाला 6 का जजर आ जाएगा, और नीचे देखें 2 दफ़ा 6 का जजर आ रहा है। तो जब 2 दफ़ा जो चीज़ आए तो उसको हम मुरब्बा कह सकते हैं ना, तो उसके ऊपर मुरब्बा लिख सकते हैं, स्केयर। तो स्केयर और अंडर रूट ये तो एक दूसरे के दुश्मन है, ये याद रखना, बड़ी अहम बात है कि मुरब्बा और जज़र एक दूसरे के दुश्मन हैं, उल्ट हैं एक दूसरे के। जब कभी भी आपके पास कोई सवाल हो ना जिसमें ऐसे जज़र है, स्केयर रूट है, इसको ख़त्म कराना है तो आप स्केयर लेते हैं, मुरब्बा लेते हैं, और अगर कहीं मुरब्बा है उसको ख़त्म कराना है तो आप जज़र ले लें।
ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। तो बहरहाल मुरब्बा जो है और जज़र जो है ये कट जाएंगे, तो नीचे सिर्फ 6 रह जाएगा। और देखें हमारा जो असल मकसद था वो पूरा हो जाता है कि नीचे से जज़र ख़त्म हो गई है, अंडर रूट ख़त्म हो गया। अब ये आंसर है, लेकिन एक स्टेप और होता है कि 14 और 6 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 2 7s आर, 2 3s आर, तो 7 और 3 और बाकी आंसर। तो ये आंसर है। बहुत अहम सवाल है, ज़रूर करें। और ये वाला सवाल भी बहुत अहम है, ये वाला, इसमें भी वही है, मुखरज को नातक बनाए, ओवर में से जज़र को ख़त्म कराना है। तो वही काम करेंगे कि नीचे जो भी रकम है ना, उसको आपने एक दफ़ा ऊपर लिख देना है, एक दफ़ा नीचे लिख देना है, लेकिन अलामत तब्दील कर देनी है। अगर इधर माइनस आ गया है तो इधर इधर जमा जमा लिख देंगे, इधर जमा है तो इधर माइनस माइनस लिख देना। ठीक हो गया, ऐसे करेंगे। अब देखें फिर वही काम, ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना होता है। कोई भी रकम 1 से ज़रब खाए तो वही रहती है, तो वही आ जाएगी वैसे की वैसे। नीचे, अब ये मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ कि नीचे हमेशा फार्मूला बनता है, इसको ज़हन में बिठा लें इस लाइन को। जब भी ये सवाल करते हैं ना, बार बार ये स्टेप्स करते हैं, नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा ये वाला, क्योंकि हम सवाल करते ही इस तरीके से हैं कि नीचे फार्मूला बने, लाजमी बनता है। वो क्या है कि पहली जो रकम है 4 4, उसका स्केयर ले लेंगे, जो भी दूसरी रकम है उसका स्केयर ले लेंगे और बीच में हमसे माइनस लगा देंगे। ये फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ये हमेशा लगता है इन सवालों में। फिर हल करना है, ऊपर वाली फिर वैसे की वैसी आ रही होगी, नीचे इनके मुरब्बे लेंगे, 4 का स्केयर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 5 का फिर वही बात, मुरब्बा और जज़र कटते हैं, स्केयर अंडर रूट कट जाते हैं, 5 रह जाएगा। और फिर ऊपर वाला फिर वैसे का वैसे, ये इधर से स्टेप ये गया ठीक है, इसके बाद ये गया, बचत करने की मैंने कोशिश की है, इधर से इधर, इधर से इधर। तो 16 में से 5 निकाल देंगे यार, ऊपर वाली रकम वैसे, बस नीचे से जज़र ख़त्म हो गया ना, तो बस ठीक है, डन हो गया। आगे चले। अच्छा, अब ये जो 1.3 थी ना, इसका एक लॉन्ग सवाल है, बड़े मज़े का सवाल है, आसान है, तो ये आपको ज़रूर आना चाहिए। और ये सवाल करेंगे तो पहला चैप्टर डन हो गया हमारा। तो देख लें, चंद सवालों के अंदर ही डन हो जाता है, प्रैक्टिस है। बार बार मैं बच्चों को यही कहता हूँ, जितना गुड़ डाल लेंगे ना उतना मीठा होगा। अच्छा देखें, अब यहाँ उसने x दिया हुआ है 2 + 3 अंडर रूट। पहला काम 1/x मालूम करना, इस सारी चीज़ को उठा के ओवर में ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अगर हम x को ओवर में ले गए हैं तो इस चीज़ को भी तो ओवर में लेके जाना है ना। और फिर ये वही चीज़ बन गई जो अभी पिछले सवाल में किया है कि इसका जज़र ख़त्म करवाना है, अंडर रूट ख़त्म कराना है। तो यही सारी चीज़ ऊपर और नीचे, और लेकिन अगर प्लस है तो माइनस माइनस लगा लिया। अब फिर वही 2 - 3 अंडर रूट 1s आर, वही रहेगी, ऊपर वही आएगा। नीचे हमेशा फार्मूला लगता है, जैसे मैंने पहले कहा कि पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, 2 का स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कट जाना है, 3 हो जाना है। और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 होता है, और 1 को नहीं लिखते तो छोड़ देंगे, सिर्फ ये चीज़ ऊपर वाली आ जाएगी। 1/x हमारा ये आ गया। अब x भी है हमारे पास और 1/x भी है, सवाल में x दिया हुआ था ना, और 1/x हमने निकाल लिया। इन दोनों को क्या करना है, माइनस, x - 1/x। तो देखें पहले x आ रहा है ना, तो हमें पहले x की वैल्यू लगानी चाहिए, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा लिया, फिर आगे 1/x आ रहा है, 1/x की वैल्यू लगाई। माइनस जब भी आए एहतियात ज़रूरी है, बदमाश है, प्लस शरीफ बंदा है, आ भी जाए उस बेचारे ने क्या कर लेना है, ब्रैकेट नहीं लगानी। माइनस आ जाए भाई ध्यान रख लो, ओहो हो माइनस आ गया, बदमाश आ गया, दीवारें लगा लो, ठीक है, ब्रैकेटें ज़रूरी हैं, जब भी माइनस आए ब्रैकेट लगाए, डन हो गया। आगे चलें, इसको ऐसे ही लिखें, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होने हैं, 2 ने माइनस का हो जाना है, और ये चूँकि माइनस था तो उसने प्लस हो जाना है, अलामतें तब्दील हो जाती हैं मनफी की वजह से। अब देखें ये माइनस का 2 है, ये जमा का 2 है, कट गए, और ये दोनों प्लस के हैं ना, तो ये ऐड हो जाएंगे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को, ऐसे उनको समझ नहीं आती, अब ये 3 का जज़र है, 3 का जज़र है, तो आंसर क्या आया, वो अक्सर ऊपर पावर बना देते हैं। इसको ये समझ लें, एक, ये पीछे 1 अगर लिखा हुआ, 1 रोटी और 1 रोटी, तो कितनी रोटियां होती हैं, 2 रोटियां। तो वो रहती रोटी ही है लेकिन 2 हो जाती हैं, इसलिए 2 यहाँ लगाना है, ये जब जमा करते हैं।
और अगर कैलकुलेटर अच्छा है तो उसमें आप लिख के कर सकते हैं, वो दे देगा आंसर आपको। तो ये देखें x माइनस 1/x का आंसर आ जाता है। यहाँ तक कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। एक स्टेप इसका और है कि कहता है कि इसका आप स्केयर लें। तो हमने क्या करना है, इस साइड पे भी मुरब्बा ले लेना है, इस साइड पे भी मुरब्बा ले लेना है। ये मैंने ये स्टेप बनाया, इधर भी मुरब्बा उधर भी मुरब्बा। अब इसका स्केयर खोल लेना है, वही फार्मूला a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। फार्मूला है ना, a स्केयर b स्केयर 2ab, लेकिन ये चूंकि माइनस का तो माइनस 2ab। ठीक है, इस साइड पे आएंगे तो दो रकमें हैं, 2 का भी स्केयर होना है, 3 का भी स्केयर होना है। तो 2 का स्केयर लेंगे 4, लेकिन 3 के ऊपर चूंकि जजर है तो जजर स्केयर कटेगा, 3 रह जाएगा। ठीक हो गया। अब जब अगले स्टेप के लिए जाना है तो ये दोनों तो कटेंगे ना, एक्स एक्स माइनस 2 रह जाएगा और ये 4 3 बार 12 हो जाएगा। ये अगला स्टेप ये बन गया, इधर -2 और वो 12, और सिंपल -2 को उठा के उधर ले जाए, जमा का 2 हो जाएगा और 12 और 2 14। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, कर सकते हैं आप पेपर में। आज 4 नंबर है, ठीक है ना, 2 शॉर्ट मिलके 1 लॉन्ग होता है। लो जी, ये चैप्टर नंबर 1 के अहम सवाल हो गए। अब आ जाए ज़रा चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 थोड़ा मुश्किल है, उसमें फिर हमने क्या करना है कि सिर्फ शॉर्ट सवाल कर लें। अगर तो आपने जाहिर है तैयारी की हुई है पहले से और आपने सारे किए हुए हैं तो फिर तो ठीक है, फिर तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन जाहिर है कि अब हम अपने टाइम के हिसाब से जा रहे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो फिर जाहिर है कि हमें ज़रा अहम चीज़ें करनी है। तो इसमें सिर्फ आपने 2 चीज़ें करनी है, आद्याज़म यानी HCF कैसे मालूम होता है छोटी चीज़ों का, और ज़वाफ़िकल यानी कि LCM वो कैसे मालूम होता है छोटे सवालों का। बस वो करने हैं, ये 3-4 सवाल हैं, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे, वो करने हैं बस। तो वो कर लें, ये तकरीबन लाजमी है पेपर में। तो देखें 3.1 का ये दूसरा सवाल है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ। ये एक रकम है, ये एक रकम है, दोनों का हमें आद्याज़म चाहिए HCF। बड़ा आसान सा बेसिक सा रूल है कि जो भी आपके पास रकमें हैं ना, उनको पंजाबी में हम कहते हैं टोटे कर देंगे। ठीक है, इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर दें, इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर दें, जितने के हो सकते हैं। 6 PQR है ना, तो देखें मैंने ये लिखा है 6 कैसे बनता है, 2 3s are 6। ठीक हो गया। PQR के ऊपर कोई पावर नहीं है तो उनको वैसे ही लिख लें, छोटी छोटी ज़रबें लगा लें बीच में, ताकि इतनी मालूम ना हो, लेकिन ये है कि साथ लगानी होती है, क्योंकि ज़रब होती है हर चीज़। तो 2 3s are 6 और PQR वैसे। इसी तरह 15 जो है, 15 3 5 बार 15 होता है, वो लिख लिया। और QRS के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, उनको भी एक एक दफ़ा लिखते। अब आद्याज़म या HCF क्या होता है कि वो चीज़ जो दोनों में है, ये 3 है ना दोनों में, फिर ये Q भी दोनों में है और R भी है दोनों के अंदर। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं यही आद्याज़म है इसका। 3QR वो लिख देना, इधर से एक 3 ले लेना, इधर से एक Q ले लेना, इधर से एक R ले लेना, तो वो क्या हो जाएगा, आद्याज़म या HCF। दैट्स इट, सवाल हो गया, 2 नंबर पक्के। एक और HCF का सवाल है, 2 सवाल सिर्फ मैंने आपको दिए हैं आद्याज़म के, ये ज़रूर करें, पेपर इंशाल्लाह आप पाएंगे पेपर में। तो इसमें अब 3 रकमें हैं, काम वही है, टोटे करने हैं। ठीक है जी, टोटे टोटे। सो पहली रकम ये लिखी है 3, 3 को और छोटा तो कर नहीं सकते, ठीक है, 3 और किसके पहाड़ में आएगा। तो x की पावर 5 है, तो देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा x लिख दिया। y की 2 पावर है, y को 2 दफ़ा लिख दिया। यही काम आगे 12x की 2 y की 4 12, 2 2 बार 4 4 3 बार 12। ये नहीं कर देना 4 3 बार 12, 4 और छोटा हो जाता है 2 2 बार। ठीक है, वो छोटा तरीन करना होता है। और फिर x की 2 है, 2 दफ़ा x, y की 4 है, 1 2 3 4 4 दफ़ा y, फिर 15 और ये 15, फिर वही 5 3 बार x की 3, ये आपको पता ब्ला ब्ला। तो ये सारे टोटे बना दिए, शॉर्ट कर दिया उनको। अब फिर वही काम, क्या चीज़ है जो सब में है, ये 3 सब में आ रहा है, 3 को हमने लिख देना, ये मैंने लिख दिया। फिर x देखें सब में आ रहा है, ठीक है, एक x यहाँ से मिल गया, एक और x आ रहा है, वो भी सब में है, वो भी लिख लिया। 2 दफ़ा आया ना x, तो इसलिए x की पावर 2 लिख लिया। इसी तरह y पे चलें तो y भी 2 दफ़ा आ रहे हैं, एक ये कम्बिनेशन बन रहा है और एक ये कम्बिनेशन बन रहा है। तो y भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो y का भी स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट, आद्याज़म हो गया, क्या इसको कहते हैं, HCF हो गया। अब आ जाए ज़वाफ़िकल वाले सवाल पे।
ये भी एक ही मैंने सवाल किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के, ज़वाफ़िकल के एलसीएम। अब देखें आधे आज़म का जो प्रोसेस किया ना हमने, तो यही सारा प्रोसेस इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक दो स्टेप ज़्यादा होता है। देखें बहुत आसान छोटा सवाल है, 2AB 3AB 4AC या CA, बेसिक काम फिर वही है, टोटे बनाएं, 2AB 2AB 3AB 3, क्योंकि देखें 2 और 3 तो पहले छोटे हैं और AB की पावर कोई नहीं है तो ऐसे ही लिखेंगे। 4 का ज़रूर करेंगे क्योंकि 4 जो है वो 2/2 होता है, 2/2, और आगे फिर A और C, क्योंकि पावर एक एक ही है ना, जैसे पिछले सवाल में किया था, पावर 2 3 आती थी तो उतनी दफ़ा लिख देते थे उसे। अब हमने क्या करना है, पहले मुश्तरिक देखना है कौन चीज़ है जो सब में है। तो ये देखें A जो है वो सब में है और कोई चीज़ सब में नहीं है, तो A जो है वो लिख लिया कि ये मुश्तरिक है इनका। अब हमने लिखना है गैर मुश्तरिक, उसमें देखना है पहले यहाँ शुरू से स्टार्ट करें कि वो चीज़ जो 2 दफ़ा है, क्योंकि 3 दफ़ा वाली तो मुश्तरिक में आएगी ना, जो तीनों में हो वो मुश्तरिक, जो 2 में है, मसलन ये जो 2 है, ये देखें ये 2 इधर भी है इधर भी है, तो इसका एक 2 हमने ले के यहाँ लिख देना है। ठीक हो गया। आगे देखें तो एक और 2 है सिंगल वाला, वो बेचारा अकेला ही है, उस अकेले को भी यहाँ लिखें। ठीक है, उसको भी लिख लिया। फिर एक ये 3 भी है, बेचारा अकेला ही है, उसका तो कोई जोड़ा भी नहीं बन रहा बेचारा तो इसको भी 3 को लिख लिया। ठीक हो गया। आगे चले, अब ये तो है इस तरफ इधर चले गया था ना मुश्तरिक में। अब ये देखें ये BB, ये भी एक जोड़ा बन रहा है, तो इनमें से भी एक B जो है वो हमने लिख लेना है, और आखिरी चीज़ C रह गई, तो उस C को भी अकेले को हमने लिख देना है। ये सारी हैं गैर मुश्तरिक। इनको इकट्ठा कर लें ज़रबें ज़ुरबें, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 हो गया और 7 BC आ गया। अब मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक दोनों को इकट्ठा कर दें तो वो ज़वाफ़िकल हो जाता है। तो ज़वाफ़िकल या क्या इसको कहते हैं LCM, ठीक है, LCM या ज़वाफ़िकल अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो मुश्तरिक उसको लिखा, साथ गैर मुश्तरिक को लिख दिया, ज़रबें होती हैं आपस में। तो 12ABC इकट्ठा कर दें, ज़वाफ़िकल LCM, दैट्स इट। ये 2 चैप्टर बच्चों अभी आप कर लो पक्के, 2 दिन में 2-3 दिन में कर लो। इन बिटवीन मैं इंशाल्लाह आगे से चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का करा देता हूँ। तो कम से कम अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे से तो तैयारी नहीं हो रही, तो हम तो लगता है फेल ना हो जाए, तो ये ज़रूर करें। ये इंशाल्लाह पास तो क्या, पास से ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।